एक टॉपिक रह गया था, उसको पढ़ा देते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। इंटरव्यू पूछा जाता है, और क्योंकि हम पाई टेस्ट यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन को हैंडल करता है। हमें अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बट कभी कभी टॉपिक पूछ लिया जाता है एडवांस कॉन्सेप्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। सपोज अगर इसको हम कोड के थ्रू समझे, यहाँ पे एक फाइल बना दे exist.py, ठीक है। टेस्ट केस लिख दे, इतने से टेस्ट केस से हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे मैं लिखा है ड्राइवर डॉट कोड, ठीक है। ये हमारा टेस्ट केस है, चाहे मेथड में हो कैसे भी हो, हाइट फ्लोटिंग पॉइंट। तो हम रन कर रहे हैं, ठीक है। रन हुआ प्रॉपर और विंडो क्लोज हो गई, तो ये इसका काम है। ये भी स्टेप हुआ परफॉर्म हुआ, ये भी स्टेप परफॉर्म हुआ, ये भी स्टेप परफॉर्म हुआ, और ये भी। जो पाइथन है ये इंटरप्रेटर है, एक एक करके लाइन करके एग्जीक्यूट करती है। सपोज अगर कुछ गड़बड़ हो जाती, अगर हम यहाँ पे कह देते कि एलिमेंट को ढूंढो 3333, ये रॉन्ग एलिमेंट है, ये तो उसको मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड। बट उसके बाद क्या हो रहा है, ये स्टेप भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, और ड्राइवर भी क्विट नहीं हो रहा है। लेट्स सी, क्लियर है। तो ड्राइवर भी नहीं हुआ बंद, क्लियर। और इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दी, और एक्सेप्शन का मैसेज क्या है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, मैसेज नो सच एलिमेंट फाउंड, अनेबल टू लोकेट, क्लियर है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो ये करने गया, ठीक है, वो ये नहीं कर पाया। तो फिर क्या करना है, सपोज मैंने यूजर से इनपुट लिया, मैंने कहा दो नंबर को डिवाइड करना है, लाइक दिस। इसमें एक और p2.py, मैंने एक नंबर लिया 10, ठीक है, दूसरा नंबर लिया 20, और प्रिंट करने की कोशिश की a/b, और यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश की प्रोग्राम एंड हेयर, ठीक है। मैं इसको चलाता हूँ, तो देखो 0.5 आंसर आया, प्रोग्राम एंड हियर आया, क्लियर। लेकिन जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर उसके अगेंस्ट जाएं, अगर किसी जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करें, तो डिवाइड नहीं करता है। तो अगर यूजर ने सपोज करो जीरो एंटर कर दिया, तो क्या होगा, प्रोग्राम क्रैश हो गया। सॉफ्टवेयर जब क्रैश होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं कि वो कुछ चीज हैंडल नहीं कर पाया, जीरो डिवीजन एरर आ गई, डिवीजन बाय जीरो, और प्रोग्राम कंप्लीटली रन नहीं हुआ, क्लियर। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ऐसे सिनेरियो, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, तो जीरो डिविजन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इस एलिमेंट को ढूंढना पॉसिबल नहीं था इसके लिए, तो इसने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, और आगे कुछ भी काम नहीं किया। बट हम चाहते हैं कि अगर कुछ इस तरीके की गड़बड़ हो, एटलीस्ट हमारा ड्राइवर क्लोज हो जाए। ये चीज क्लियर हुई। उसके लिए अगर हमें ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है कि कोई भी एरर मैसेज आ रही है, कोई बात नहीं, आने दो। अगर हमारे लग रहा है कि इस पे कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है, रन टाइम पे तो यही एग्जीक्यूट होगा, इसमें अगर कुछ गड़बड़ होगा, इसको हम ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू करेंगे। ये चीज क्लियर है। जरूरत क्या है इसकी, कि हमें ऐसे सिनेरियोज को हैंडल करना है जो रन टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और उनको हम हैंडल करेंगे। कैसे करेंगे, तो बोलते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करना, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। उसके लिए ट्राई और एक्सेप्ट यूज होता है, कि मैं कहूँ कि ट्राई करो, क्या, इसको करने का ट्राई करो, अगर ये हो गया, ठीक है, तो एग्जीक्यूट कर दो, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे मैसेज कर दो,
यू कैन नॉट, यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। क्लियर? लेट्स सी, हमने 0 से डिवीजन किया है। सपोज हम यूजर से ले रहे हैं यहाँ पे वैल्यू, इंट इनपुट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, प्लीज एंटर सेकंड नंबर। अगर बिगर ट्राई कैच के करें, ऐसे करें, इसको हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ये कोड अभी वर्क नहीं कर रहा है। ये भी ट्राई करेगा, चलो रन करते हैं। ये कह रहा है प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कि डिवाइड बाय 3, आंसर आ गया 20। प्रोग्राम बिल्कुल रन हो रहा है। लेकिन अगर मैंने फर्स्ट नंबर 60 डाला तो सेकंड नंबर 0, तो ये एरर आ गई, स्क्रीन पे एरर आ गई। अभी यूजर को नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ, और उसका प्रोग्राम भी कंप्लीट रन नहीं हुआ। तो जिस केस में, जहां पर जिस लाइन पे भी एग्जीक्यूशन में एरर आ सकती है, तो हम उसको ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे। क्लियर है? अगर देखो, उसके दो फ्लो हो गए। एक कौन सा? अगर मैंने नंबर सही डाला, 60 डिवाइड बाई 20, आंसर आ रहा है 3.0, बिल्कुल करेक्ट। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन। अगर मैंने 60 किया, डिवाइड किया 0 पे, तो आ रहा है यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, प्रोग्राम एंड हियर। अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। प्रोग्राम जो कंप्यूटेशन थी वो नहीं कर पा रहा है, बट वो उसको हैंडल कर रहा है। अगर एरर आ रही है तो हैंडल कर रहा है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? अब एरर अलग अलग टाइप की भी होती है, नेम एरर, ठीक है, तो कोई और एरर आ गई, तो यहाँ पे आप एरर का टाइप भी ले सकते हो। अगर आपके पास जीरो डिवीजन एरर आ रही है, ये वाली, तभी ये एरर मैसेज आए। वरना एक्सेप्ट, अब मल्टीपल एक्सेप्ट लगा सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग। ये कब होगा? कि आपने यहाँ पे किसी स्ट्रिंग से कॉपी करने की कोशिश की। लेट्स सी, ट्राई करते हैं कि हमने 60 70 दिया और यहाँ पे ई दे दिया। ई देने का मतलब क्या है? कि वो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, स्ट्रिंग है। समथिंग वेंट रॉन्ग, प्रोग्राम एंड्स हियर। अगर मैं इसको 0 दूं, 90 डिवाइड बाय 0, तो क्या कहेगा? जीरो डिवीजन एरर भी नहीं आ रही इसमें, लेट, जीरो डिवीजन एरर आनी थी। अच्छा, यहाँ पे इंट हटा दिया है। तो अगर इसमें इंटीजर तो लेना पड़ेगा, अगर कहीं और से स्ट्रिंग वैल्यू आ गई तभी एरर देगा। 90 डिवाइड बाय 0, क्या कह रहा है? यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। क्लियर? तो यहाँ पे तो हम पॉसिबल नहीं कर सकते एग्जांपल, बट समझ में आ गया होगा आपको कि अगर हम किसी और से डिवाइड कर दें, जीरो डिवीजन एरर नहीं आएगी, तो ये वाला चलेगा, वरना ये चलेगा। अब यहाँ पे क्या फायदा है ऑटोमेशन में, कि हमने ये कमांड फॉलो करने के लिए बोला इसको, और उसके बाद ड्राइवर डॉट क्विट किया। अगर मैं ये बार बार इसको चलाऊं, इस प्रोग्राम को चलाऊं, ठीक है, ये देखो एक इंस्टांस विंडो का खुला रह गया। दोबारा चला रहा हूँ तो ये खुला रह गया। ठीक है, ये क्लोज नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं कर रहा है। क्लोज क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एरर आ रही है। क्लियर? ठीक है, फिर से देखते हैं। ये देखो सारे इंस्टेंस ओपन हो गए, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ भी हो, प्रोग्राम चले ना चले, एरर आ जाए, प्रोग्राम फेल हो जाए, बट एटलीस्ट ब्राउजर तो बंद हो जाए, कमांड तो चल जाए। इसको हम ट्राई और एक्सेप्ट करते हैं कि ये अगर हो गया, ठीक है, तो ब्राउजर क्लोज कर दो, और अगर नहीं हुआ तो भी क्लोज कर दो। यहाँ पे तो एक ही कंडीशन है हमारे पास, ट्राई। ठीक है, ट्राई करो, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने का, कॉपी
अगर एरर आ गई तो भी हमें करना क्या है, ड्राइवर ही क्लोज करना है। अगर नहीं आई तो भी ड्राइवर क्लोज करेगा। ठीक है, तो मैं सारे इंस्टेंस बंद कर देता हूँ अभी। ठीक है, लेट्स सी। नहीं, ड्राइवर क्लोज नहीं हुआ। कुछ गलत लिखा है मैंने। ड्राइवर डॉट क्विट, लेट्स सेव इट। को भी क्लोज करते हैं। वेट करना पड़ेगा। हम्म, हम्म, हम्म। एक बार इस कमांड को चला के देखते हैं, कमांड सही वर्क कर रही है हमारी। हमारी कमांड में गड़बड़ हो रही है। हमें ड्राइवर का इंस्टेंस, अच्छा, हमें ये कॉपी पेस्ट यहाँ से एक शो हो रहा है, को हटाना पड़ेगा। क्लियर, लेट्स सी अगेन। ठीक है, कमांड फेल हुई, ड्राइवर का इंस्टेंस क्लोज हो गया। ठीक है, ये मैंने नहीं क्लोज किया, इसने अपने आप इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। ध्यान से देखना क्या हो रहा है कि हमारा जो ड्राइवर डॉट क्विट है, ये कमांड अब रन करेगी ही करेगी। तो वो फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, इम्प्लीसिट वेट दिया है मैंने, ठीक है, और वेट दिया इसलिए वो रुक रहा है। 5 सेकंड का वेट ना यहाँ पे दे रखा है, उन्हें और फास्ट रन करेगा। देखो, क्लियर है। तो ये प्रोग्राम फेल कंडीशन में चला जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन ड्राइवर डॉट क्विट ब्राउजर के इंस्टेंस ओपन नहीं रहेंगे। इस तरीके से हमने क्या किया है, इस ड्राइवर को हैंडल किया है, जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है उसको हैंडल किया है। बट अभी तक हमने क्यों नहीं किया है, क्योंकि जब हम पाई टेस्ट में लिखते हैं टेस्ट केस, पाई टेस्ट में लिखते हैं फ्रेमवर्क में, क्लियर, इस तरीके से टेस्ट अंडरस्कोर करके, तो वो बाय डिफॉल्ट हैंडल करता है डेटा ड्रिवन यहाँ पे ये। ठीक है, जब हम इन तरीके से टेस्ट केस लिखते हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट हैंडल करता है। ठीक है, वो आपकी कॉन्फेस्ट की कमांड को चलाएगा, वो भी बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, एक्सेप्शन ही हैंडल कर रहा है। तो ये कमांड आपकी चलेगी ही चलेगी। क्लियर, कब, हर टेस्ट केस के बाद। ये समझना था कि ये क्या करता है, खुद से हैंडल करता है एक्सेप्शन। तो ये भी इसका एक फीचर है। जैसे और फीचर है ना, जो हम टेस्ट केस लिख सकते हैं, सिलेक्शन चला सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। एक और है कि बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन भी हैंडल करता है, तो हमें एक्स्ट्रा कोड ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये हमें पता होना चाहिए था। ये चीज क्लियर है सबको? ये समझ में आया टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग? शिवांशीस, ठीक है, इजी है, ज्यादा पता नहीं। ठीक है, इसके अलावा अब मुझे आप डाउट बताओ कि कहाँ पे किस चीज में कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो।